था। एक बार सखा परांजपे के विवाह की बात ज्योतिबा ने मुझे बताई। ज्योतिबा बहुत ही चिड़े हुए थे। गोविंदराव ने कहा, तात्या, इन पुरोहितों से कोई वास्ता नहीं रखना, सभी तरफ उन्हीं का शासन चलता है, वे इस भूमि के भूदेव है, उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, यही तुम्हारा अपना भाग्य है। अन्ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये अन्याय इस भूमि पर नहीं चलने दूंगा। तात्या ने अब ठान ही लिया था, परिवर्तन होना ही चाहिए। उन्होंने स्वयं मुझे शिक्षित कर मेरे ज्ञान की सीमा को बढ़ाया। तात्या किसी से डरने वाली नहीं थे, वे गुरु लखू जी के शिष्य थे। एक बार पुराने परंपरावादियों ने मुझे और ज्योतिबा को मारने के लिए ढोंडीबा और रानबा को भेजा। तात्या की निर्मल वाणी से उन्हें परिवर्तन हो गया। भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला ये मेरा संगी साथी था। तात्या ने पूरे इतिहास की समीक्षा कर जगत को सत्य का विचार दिया था, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आप उस सत्य के विचार को अपना नहीं रहे हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे लोग अंधविश्वास में दिखावा करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। पूजा पाठ, गृह शांति, पितृदोष, पाप पुण्य, मुहूर्त, इन सब बातों में विश्वास रखते हैं। ये सब देखने के बाद हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। क्या कमी थी मेरी तात्या की शिक्षा में, ये आप भी जान लीजिए। मेरी एक बहन इस अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। अगर एक ये बाबा जैसे आसाराम, राम रहीम जैसे बाबा होंगे तो तुम कैसे सुरक्षित रह सकोगी। अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश के साथ एक अच्छी शिक्षा दो। अरे ये बाबा, अगर इन बाबाओं के एक चलोटे से अगर सब कुछ होता तो ये कार्यक्रम के पैसे क्यों लेते हैं, ये सादा विचार भी हमारे मन में क्यों नहीं आता। बहुत हो गए इन सब अन्याय को सहन करके। मैं आपको इस मंच से पुनः आग्रह कर रही हूँ कि उठो और संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश के साथ अच्छी शिक्षा दो। मेरी बहनों, कितना सहन करेंगे हम इन पाखंडियों को। बदल दो सारे पाखंडों को जो तुम्हें गुलामी की ओर धकेल रहा है। बाबा साहब ने आपके संरक्षण के लिए संविधान दिया है, सच तो यही तुम्हारी ढाल है। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हम ही खत्म हो जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा। मैं आपको इस मंच से पुनः आग्रह कर रही हूँ कि उठो और तब तक लड़ो जब तक हमारी विजय ना हो जाए। मेरी बहनों, आप जब तक ना उठेंगी तब तक कोई इस दुनिया में आपका कोई भरोसा नहीं करेगा। अपने मस्तिष्क में सत्य, विवेक और विज्ञान को अपनाइए और अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाइए। जय ज्योति, जय